आइए हम लोग आज क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल देखें। इससे पहले के क्लासेज में हम लोग अलजेब्रा पढ़े हैं, जिसमें पॉलिनोमियल की थोड़ी जानकारी दी गई है, लेकिन उससे पहले एक्सप्रेशन की जानकारी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जानकारी दी गई है। 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी दी गई है। उसकी जानकारी होनी चाहिए पॉलिनोमियल को समझने के लिए। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको हम लोग पहले एक्सप्लेन कर लें तो पहले पॉलिनोमियल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहला चीज़ है, दो टर्म है कांस्टेंट और वेरिएबल। ये दो टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है और इसी से हम पॉलिनोमियल को भी डिफाइन करेंगे। तो ये क्या चीज़ है, जैसे समझिए एक एग्जांपल देते हैं कि आप एक पेंसिल खरीदने जाते हैं मार्केट में, और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग दुकानों में आप उसका प्राइस पूछते हैं। वो डिफर करता है, डिफरेंट होता है एक ही पेंसिल का कॉस्ट। आपको दो पेंसिल खरीदना है। सपोज कीजिए कि एक जगह पे आपको पेंसिल मिलता है 2 × 3 = 6 रुपीज़ का, दूसरे जगह पर मिलता है 4 रुपीज़ का 8, तीसरे जगह पे मिलता है 5 का। दो ही पेंसिल लीजिए यहाँ भी तो 10, और दो ही पेंसिल यहाँ भी लीजिए और 6 रुपीज़ का मिलता है टोटल। अब एक आर्टिकल का कॉस्ट वेरी कर रहा है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा कांस्टेंट है, और इस तरह से इसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमारा चेंज हो रहा है, बदल रहा है। सिमिलरली हम ये समझें कि जब हम किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो ये कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट पूरे ही सवाल के दौरान वो फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। अगर हम 2 लिखते हैं तो ये फिक्स है, 2 का वैल्यू कहीं पर भी 2 ही होगा, ये बदलेगा नहीं। लेकिन एक वेरिएबल जो कि उस का वैल्यू अलग अलग सर्कमस्टांसेस में बदल सकता है, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, और उस वेरिएबल को हम लोग किसी लेटर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि x है, सो 2x लिखते हैं तो x का वैल्यू वेरी कर सकता है। x का वैल्यू कभी 5 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है। ये 2 का वैल्यू वेरी कर सकता है। सो ये वेरी करेगा और ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है। लेकिन कभी कभी किसी एक्सप्रेशन में हम लोग कांस्टेंट को भी लेटर से डिनोट करते हैं, और वो कांस्टेंट लेटर से जो डिनोट करते हैं उस कांस्टेंट को हम लोग a, b, c एक्सेट्रा से डिनोट करते हैं। तो हम लोग अगर कोई एक्सप्रेशन बनाना चाहें, कोई ax लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 2 × साइड को अगर x लिखते हैं हम लोग तो 4 × x हो गया। अब ये साइड वेरी कर सकता है, किसी स्क्वायर का साइड 10 यूनिट का हो सकता है, किसी स्क्वायर का साइड 3 यूनिट का हो सकता है, तो ये वेरी कर सकता है। लेकिन ये 4 × x 4 का कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोग देखें यहाँ पर कि जो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन किया गया था कि एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल से, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से बनते हैं, और उसके साथ साथ वेरिएबल के एक्सपोनेंट का मतलब उसके पावर। अब जैसे मान लिया जाए, हम कहते हैं x × x, दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें, जो कि एरिया ऑफ द स्क्वायर भी हो सकता है, x², ये एक्सपोनेंट हो गया। हम कह सकते हैं 2x², हम कह सकते हैं 3x², हम कह सकते हैं -2x, हम कह सकते हैं -5x, हम कह सकते हैं -1/2x²। ये सभी के सभी एक्सप्रेशन हैं। उसी तरह से हम कह सकते हैं 2x² + 5,
हम कह सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 1/2, हम कह सकते हैं 3/2x माइनस 1। तो ये सभी के सभी पॉलिनोमियल, ये सभी के सभी एक्सप्रेशन है, लेकिन ये सभी के सभी पॉलिनोमियल्स भी हैं। पॉलिनोमियल्स में क्या है कि इसका जो पावर है, इसका जो इंडेक्स है, जो पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन का इंडेक्स है वो पॉलिनोमियल में होल नंबर होगा। सो पॉलिनोमियल इज a special type of expression whose index must be a whole number। whole number का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। सो अगर हम कहें कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर ये वेरिएबल का जो पावर है 1/2, रूट का मतलब आप जानते हैं कि 1/2 पावर होता है, तो ये फ्रैक्शन हो गया। उसी तरह से हम अगर कहें कि x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसमें एक 1/x में x का पावर -1 हो गया, सो नेगेटिव है, इंटीजर नहीं हो सकता, होल नंबर होना चाहिए। इस तरह से हम देखेंगे कि केवल होल नंबर इंडेक्स वाले जो एक्सप्रेशंस हैं उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सो कांस्टेंट आप समझ गए, वेरिएबल समझ गए, पॉलिनोमियल समझ गए। अब पॉलिनोमियल में हम देखें कि टर्म्स, जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, उसको टर्म कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप कहते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सो ये एक एक टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। सो यहाँ पर टर्म कितने हो गए? 2x स्क्वायर, 5x एंड 6, इंक्लूडिंग की साइन भी हम लोग लेते हैं, बाद में देखेंगे उस साइन कैसे कंसीडर करेंगे। सो अभी टर्म है हमारे पास 2x स्क्वायर, 5x प्लस 5x एंड 6। अब यहाँ पर टर्म, दो तरह का टर्म हम लोग पढ़े थे, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब क्या हो गया? लाइक टर्म पहचानने का तरीका है कि वेरिएबल इज सेम एंड इंडेक्स that is एक्सपोनेंट, या इसी को हम कहते हैं पावर, मस्ट बी सेम। सो लाइक टर्म, जैसे हम कहते हैं 2x स्क्वायर और हम कहते हैं -5x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? इसलिए कि इसमें वेरिएबल, एक वेरिएबल है x और इसका पावर, इसके इंडेक्स या इसके एक्सपोनेंट 2 है, दोनों समान है। लेकिन इसके साथ जो गुना किया हुआ है, मल्टीप्लाई है, जिसको बाद में देखेंगे हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, वो समान हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये दोनों लाइक टर्म हो गए। हम कहते हैं 2x स्क्वायर एंड 2x टू दी पावर 3, ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसके वेरिएबल समान तो हैं लेकिन इसके पावर समान नहीं है। उसी तरह से हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म नहीं है, इसलिए कि इसके वेरिएबल समान नहीं है, पावर तो समान है लेकिन वेरिएबल समान नहीं है। सो वेरिएबल समान हो और इंडेक्स भी समान हो, इसके कोएफिशिएंट क्या हो ये अलग बात है, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन वेरिएबल समान है और इंडेक्स समान है तो वो दोनों लाइक टर्म कहलाते हैं। क्योंकि अब पहले के क्लासेज में आप देख चुके हैं कि हम लाइक टर्म में ही ऑपरेशन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन खास करके हम लाइक टर्म में ही करते हैं। सो लाइक टर्म को पहचानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं
कोफिशिएंट का मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से समझेंगे, बाद में कोफिशिएंट और भी समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जैसे सपोज कीजिए 3x² माइनस 5x प्लस 6 है, इसके 3 टर्म हैं -5x एंड 6 प्लस 6। इस टर्म में x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 3, इस टर्म में x का कोफिशिएंट -5 है, और इस ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है, 6 इज अ कांस्टेंट, 6 का वैल्यू नहीं बदल सकता, कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 है, 1 को हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 ऑलवेज 1 होगा। सो 6 into x टू द पावर 0 दैट इज यहाँ पर टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट 6 है, या हम इसको कर सकते हैं, इसी को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। सो हम लोग देख लिए, टर्म देख लिए, कोएफिशिएंट देख लिए, कोएफिशिएंट भी पहचानना जरूरी है, जब हम लोग आगे ऑपरेशन करेंगे तो कोएफिशिएंट पहचानना जरूरी है। तीसरा है इसके अलावा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट जैसे 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, -5 लिखते हैं, 7/2 लिखते हैं, ये सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। कांस्टेंट इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल, सो टर्म हो गया, कोएफिशिएंट हो गया कांस्टेंट, सो जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो। जीरो पॉलिनोमियल के बारे में आगे भी हम लोग देखेंगे, इसकी डिग्री जब देखेंगे तब भी देखेंगे। इसमें 1 मल्टीप्लाई नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें भी 1 मल्टीप्लाई है, x टू द पावर 0 इसका भी है, लेकिन आगे हम लोग सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे कि इसके डिग्री क्या हो सकते हैं। सो जीरो पॉलिनोमियल इज सिंपली जीरो। अब कुछ एग्जांपल्स देखें हम लोग पॉलिनोमियल्स का, आप बताइए। जैसे हम लिखते हैं 2x टू दी पावर 2/3 प्लस 5x माइनस 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए कि इसका एक टर्म का जो इंडेक्स है, जो पावर है, वो फ्रैक्शन है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, होल नंबर होना मस्ट है। 2x² माइनस 5x क्या पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है, इसलिए कि इसमें भी पावर 2 है, इसका पावर 1 है, दैट इज ये दोनों ही होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। 2x टू दी पावर -5 माइनस 3x² क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? इसलिए कि इसका पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता, होल नंबर होना चाहिए। सो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। सो आपको पॉलिनोमियल पहचानने आना चाहिए। हम लोग जब एक्सरसाइज देखेंगे तो ये सब जरूरत पड़ेगी हम लोग को। अब है कि हम लोग ये पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करेंगे। सो पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं px, qx, rt, s, y, ऐसा। जैसे कोई पॉलिनोमियल हम लिखते हैं 2x² माइनस 5x माइनस 11, तो ये px से डिनोट करेंगे। हम लिखते हैं 3x माइनस 5, हम लिखते हैं 2t5 माइनस 3t4 माइनस 3t² माइनस 11, हम लिखते हैं ये t में पॉलिनोमियल है, सो दिस इज t पॉलिनोमियल इन t, x में, और ये y में पॉलिनोमियल है 3/5 y³ माइनस 4y² माइनस 6y प्लस 20, ये हमारा y में पॉलिनोमियल है। सो ये पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट इस तरह से करेंगे और इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। उससे पहले हम लोग देखें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? हम जब लिख रहे हैं 2x³ माइनस 5x² माइनस 7/2x प्लस 16, इसमें 4 टर्म हैं,
सभी टर्म के वेरिएबल का पावर कुछ न कुछ है। पहला टर्म है, इसका वेरिएबल का पावर कितना है, इंडेक्स कितना है, 3 है। दूसरा टर्म है, इसका वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है। तीसरा टर्म है, इसका वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। चौथा टर्म है, फोर्थ टर्म है, इसका वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है। तो दिस इज x टू द पावर 0। इसमें जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 3, ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। सो मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल is called degree of the polynomial। तो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री से हम लोग को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, आगे वो देखेंगे। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग जानेंगे। अब सवाल उठता है कि ये 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। सो अभी फिलहाल हम लोग 9th क्लास के लिए बस इतना ही जाने कि डिग्री ऑफ 0 polynomial is not defined। बस 9th क्लास के लिए हम लोग इतना ही जान। क्यों डिफाइंड नहीं है, कैसे होगा, ये आगे की क्लासेस की बात है, ये आगे हम लोग देखेंगे।